देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, यीशु देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज वचन आपको बहुत ही सुंदरता से कहता है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को पूर्ण करने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। एक साथ मिलकर हम आनंद के साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस वक्त आप में से बहुत से लोग अपने जीवन के सबसे अच्छे मुकाम पर हो सकते हैं, या हो सकता है कई लोग अपने जीवन की कठिनाइयों में घिरे हों, दुख तकलीफ बीमारियों में घिरे हों। पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पर आज आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति आपका प्रभु के लिए प्यार ना कम करने पाए। इस वक्त हम उसी उत्साह के साथ हर एक परिस्थिति में प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम बीमारियों में हैं, हम दुख तकलीफ़ों में हैं, हम अलग अलग टेम्पटेशंस में हैं, तो प्रभु ने अपना प्यार हमारे लिए कम कर दिया है, या प्रभु शायद हमें भूल गया है, प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। हम कई बार हमारे जीवन की परिस्थिति से प्रभु का प्यार हमारे लिए जज करने लगते हैं। पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि हम प्रभु को प्यार करते हैं, यदि हमने अपना जीवन प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित किया है, तो हमारे जीवन की हर एक चीज़ उसकी योजना है, हर एक चीज़ उसकी मर्जी है। पवित्र वचन रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन संख्या 28 में कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब ईश्वर का पुत्र इस संसार में आया तो हम देखते हैं उसके जीवन में कई सारी दुख तकलीफें थी, पर फिर भी वो ईश्वर की योजना थी जिसके द्वारा पिता ने अपनी महिमा प्रकट की है। लेकिन पिता ने कभी भी प्रभु ईश्वर को नहीं छोड़ा। और प्यारे विश्वासियों, हम में से किसी को भी प्रभु हमारा पिता किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ता है। आइए हम धन्यवाद दें उसकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा, हमारी परिस्थितियों के द्वारा प्रकट करने के लिए। और आइए इस खूबसूरत गीत के द्वारा उसे महिमा प्रदान करें, सम्मान प्रदान करें हर एक परिस्थिति के द्वारा। प्रेज यू जीसस, वी थैंक यू जीसस, वी लव यू जीसस। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ
तेरे हाथों की रचना हो प्रभु। रचना हो मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। वो धन्यवाद देते हुए हम गाएं, यस जीसस। धन्यवाद यीशु, हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु। आमीन। तू चाहे सिर्फ भला, तू भला पिता है प्रभु। मेरे जीवन में सदा Yes, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। हाँ प्रभु जी, इस वक्त जहाँ भी हैं हम प्रभु, अपने जीवन के किसी भी परिस्थिति में प्रभु हम जानते हैं कि ये तेरी मर्जी है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के हर एक मुकाम के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के हर एक खुशियों के लिए। प्रभु इस वक्त हम हमारे जीवन के हर एक दुख, तकलीफ, कठिनाइयाँ, बीमारियाँ, प्रभु हर एक टेम्पटेशंस, हर एक दर्द के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम जानते हैं कि तू वो ईश्वर है जिसकी मर्जी के बिना प्रभु हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। प्रभु इस वक्त हम हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति को प्रभु तेरी इच्छाओं पर समर्पित करते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 28 कहता है, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जो बीमारियां इस वक्त हमारे जीवन में है, जो कठिनाइयां, आर्थिक तंगी, हार हमारे जीवन में है, वो सिर्फ हमारे शरीर का नाश कर सकती है। पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि इस वक्त हम पाप में हैं, लालच में हैं, हम जलन में हैं, क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, वो हमारी आत्मा को सर्वनाश कर सकती है। आइए इस वक्त हम उन सारी चीज़ों के लिए परेशान ना हो जो हमारे शरीर को तकलीफ़ पहुंचाएगी, पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, उन सभी चीज़ों को, उन तमाम सभी चीज़ों को जो हमारी आत्मा को सर्वनाश कर सकती है, हम प्रभु ईश्वर को समर्पित करें। आइए इस वक्त हम हर उस चीज़ को जो हमारा प्रभु के लिए प्यार कम करती है, प्रभु ईश्वर को समर्पित करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद यीशु, हम तेरे सामने अपने हृदय को समर्पित करते हुए तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। मैं हूँ अटल यस लॉर्ड, तेरे वादों पे, ना कोई शख्स रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है। धन्यवाद प्रभु जी। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शख्स रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने। समर्पित करते हुए, अपने हृदय को समर्पित करते हुए, अपनी आत्मा को समर्पित करते हुए, हर वो चीज़ जो हमारी आत्मा का सर्वनाश कर सकती है, उसे प्रभु यीशु के हाथों में रखते हुए हम उसकी स्तुति करें। यस लॉर्ड, हम अपने जीवन के हर एक चीज़ को तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। जीवन में सदा मेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे सामने मौजूद है, वो ईश्वर होने के साथ हमारा पिता भी है। कई बार हमने प्रभु ईश्वर से दूरी बना ली,
क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसे अपने पिता के रूप में नहीं देख पाए। हम कई बार पवित्र ईश्वर की उपस्थिति में रह नहीं पाते हैं। कई बार हम हमारे पापों की वजह से उससे दूर भागते हैं, क्योंकि शायद हमने उसे अपने पिता के रूप में अपने हृदय में स्वीकार नहीं किया। वही ईश्वर जो स्वर्ग में राज्य करता है, वही ईश्वर जिसके नीचे पृथ्वी और समस्त संसार है, वही ईश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, जिसके अधीन सब कुछ है, वो आपका पिता भी है। आइए इस वक्त हम हमारे जीवन के हर उस पाप को, हर उस टेम्पटेशन को जिससे हम आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, अपने पिता के हाथों में समर्पित करें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ये वो पिता है जो कभी भी अपने बच्चे से पाप के समय मुंह नहीं मोड़ता है, बल्कि उसे और ज़ोर से गले लगा लेता है। आइए इस वक्त हम हमारे सामने अपने पिता को देखें और अपना सब कुछ जिससे हम आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं उसे समर्पित करते हुए, उसे पुकारते हुए, उसे प्यार करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद प्रभु। आइए हम पिता को पुकारते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। सिर्फ भलाई है तेरी मर्जी, मेरी भलाई है तेरी मर्जी। तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा। इस वक्त पिता भी हम एक पिता के रूप में तुझे देखते हैं प्रभु। प्रभु हम जानते हैं कि हम शुद्ध नहीं हैं, हम पवित्र नहीं हैं प्रभु, हम पूरे तरह से मैले हो चुके हैं प्रभु। हम हमारे जीवन के टेम्पटेशन से नहीं लड़ पा रहे हैं, पापों से नहीं लड़ पा रहे हैं, पर फिर भी प्रभु हम पिता के रूप में तुझे देखते हुए तेरे करीब आते हैं प्रभु, तेरे पास आते हैं प्रभु। आइए प्यारे विश्वासियों, इस वक्त बिना शर्म के, बिना डर के हम हमारे पिता की स्तुति आराधना करें। हर एक चीज़ को समर्पित करते हुए उसके करीब आए, उसके पास आए, क्योंकि वो ईश्वर हमें त्यागने वाला ईश्वर, हमें छोड़ने वाला ईश्वर नहीं है, बल्कि हमें और ज़ोर से गले लगाने वाला ईश्वर है। आइए इस वक्त ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति आराधना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु, क्योंकि हम विश्वास करते हैं प्रभु हर एक चीज़ तेरी ओर से है प्रभु। हर एक दर्द प्रभु, हर एक बीमारियाँ प्रभु तेरी मर्जी है प्रभु। इन सभी के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु तेरी महिमा प्रकट हो सके। आइए प्यारे विश्वासियों, हर एक दर्द में उसकी स्तुति आराधना करें, क्योंकि हर एक चीज़ उसकी महिमा के लिए है प्रभु। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस, वी थैंक यू जीसस, वी लव यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हाँ प्रभु, हर एक चीज़ में तू सिर्फ हमारी भलाई चाहता है प्रभु, तो हमारा भला पिता है यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख तकलीफ में उसके नाम को ऊंचा उठाते हुए हम उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक चीज़ के लिए प्रभु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 30 से 34 तक। आइए हम वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने का भी फुर्सत नहीं होती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहाँ पहुँच गए। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जन समूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया
क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु की सेविकाई करते हैं तो हमें एक उत्साह अंदर आ जाता है, और सेविकाई करना है, और सेविकाई करना है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा था, मेरे साथ चले आओ निर्जन प्रदेश में और विश्राम करो। प्रभु के साथ विश्राम करने के लिए प्रभु अपने शिष्यों को स्पेशल इनविटेशन देते हैं। कई बार हम हमारे जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने परिवार के लिए समय नहीं, हमें अपने फ्रेंड्स के लिए समय नहीं, हमें अपने आप के लिए समय नहीं होता। हम अपने ही कार्यों में, अपने ही व्यस्तता में मग्न हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि काम के अलावा मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। और तब प्रभु कहते हैं, मेरे साथ आ जाओ, अकेले आ जाओ, निर्जन प्रदेश में आ जाओ, विश्राम करेंगे। प्रभु के साथ विश्राम करना, प्रभु के साथ बैठना। हम कितने भी ज़िंदगी में दौड़े, लेकिन जब तक हम अपने आप को चार्ज नहीं करते, जब तक हम प्रार्थना नहीं करते, हमारे जीवन में वो ऊर्जा नहीं होती, हमारे जीवन में वो सामर्थ्य नहीं आता, हम प्रभु से कनेक्टेड नहीं रहते, तो हमारे जीवन में खालीपन लगेगा। बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने ही लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें अपने लिए, परिवार के लिए, प्रार्थना के लिए, कलीसिया के लिए, दोस्तों के लिए समय नहीं। प्रभु कहते हैं, ऐसा मत करो, तुम बहुत व्यस्त हो चुके हो। प्यारे भाई और बहनों, आज आप मुझे सुन रहे हो तो प्रभु आपसे कहता है, थोड़ा सा थम जाओ, थोड़ा सा अपने जीवन में थम जाओ। बहुत काम कर लिए, आराम करो। मौज मस्ती करने के लिए प्रभु नहीं कहता, प्रभु कहता है, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास। इसीलिए ही हम रिट्रीट कहते हैं। रिट्रीट का सही अर्थ यह होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे पीछे हटना। प्रभु हमसे वही कहते हैं, रिट्रीट, बस करो और मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, अपने आप को फ्रेश करो, विश्राम करो, मैं तुम्हें अपने प्रेम से भर दूंगा। यही प्रभु को हम बाद में देखते हैं कि लोग जब प्रभु के पास बड़े संख्या में आते हैं वचन सुनने के लिए, प्रभु उन्हें वचन सिखाते हैं। उन्होंने अपने पर्सनल कंफर्ट को बाजू में रख दिया, उन्होंने उसे देखा तक नहीं। वचन की घोषणा करते हुए लोगों को चंगाई दी, लोगों को स्पर्श किया, क्योंकि उन्हें उन पर तरस आया। ऐसा कौन सा ईश्वर है जो हम पर तरस खाता है? हमारी मानव दुर्बलता को देखकर हम पर तरस खाने वाला एक ही ईश्वर है, वह है हमारे प्रभु यीशु। प्यारे भाई और बहनों, जब जीवन में व्यस्तता बढ़ जाए और जब हम अकेले पड़ जाए और हमें किसी और के साथ कनेक्ट होने के लिए टाइम नहीं, अपने आप से भी कनेक्ट होने के लिए टाइम नहीं, प्रभु हम पर तरस खाते हैं, अपनी दया हम पर दिखाते हैं और प्रभु हमसे कहते हैं, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम थक गए हो, आ जाओ मेरे पास। हमें यह बात सुनने के लिए, कोई हमें आलिंगन करने के लिए, कोई हमें प्यार करने के लिए हम कितना तरसते हैं। हम लोगों के पीछे दौड़ते हैं, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस मिलने के लिए, थोड़ा सा कंफर्ट मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारा ईश्वर ही हमसे कहता है, बस कर, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसीलिए ही सन्मति के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में प्रभु बहुत सुंदर से कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जीवन में हमें हर चीज़ के लिए बैलेंस होना है। जब हमारे जीवन का बैलेंस बिगड़ने लगेगा, तब हमारे रिश्ते बिगड़ने लगेंगे, ईश्वर के साथ, परिवार के साथ, सोसाइटी के साथ, अपने आप के साथ। आइए आज के दिन हम थोड़ा सा अपने आप पर मनन करें। क्या मैं इतना व्यस्त हूँ कि मुझे अपने लिए, परिवार के लिए, ईश्वर के लिए समय नहीं मिलता? अगर हो तो प्रभु आज यह वचन आपसे कह रहे हैं, मेरे साथ निर्जन प्रदेश में चले आओ और विश्राम करो। जैसे माता संभलती है
संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। प्यारे भाई और बहनों, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 66 वचन संख्या 12 में प्रभु कहते हैं, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाऊंगा और घुटनों पर दुलारा जाएगा। जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिलेगी। तुम्हारे हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहा उठाएंगी। प्रभु हमारे जीवन में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करने के लिए आया है। वह कहता है, जिस तरह माँ अपने बच्चे को संभालती है, दिलासा देती है, उसी प्रकार मेरे प्रियो बच्चों मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, मैं तुम्हें दिलासा दूंगा, तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधूंगा, मैं तुम्हें अपने प्रेम से भर दूंगा, तुम्हारे दुर्बलताओं को दूर करूंगा और तुम्हारे शारीरिक रोगों को अपने ऊपर स्वीकार करूंगा। प्रभु कहता है इब्रानियों के नाम पत्र में, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। कभी नहीं त्यागने वाला प्रभु इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है। वही कहता है, देखो मैं एक विद्रोही प्रजा की ओर अपनी बाहें फैलाए खड़ा होकर इंतजार कर रहा हूं। इस वेदी में उपस्थित ईसा नाजरी हमारी ओर देख रहा है, हमारे हृदय को देख रहा है, हमारे मुख से निकलने वाली प्रार्थनाओं की ओर कान दे रहा है कि हम कब अपनी प्रार्थनाएं उसको समर्पित करेंगे, उसकी ओर उठाएंगे। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज अपनी अर्जियों को, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु की ओर उठाएं और प्रार्थना करें। हाँ प्रेमी प्रभु, युग क्रिस्त में उपस्थित जीवती ईसा नाजरी, हम तेरे पवित्र नाम के सामर्थ्य लेकर प्रार्थना करते हैं। इस आना को अर्पित करते हुए उसे हर प्रकार की बुरी संगति, बुरी आदतों से छुटकारा प्रदान कर। प्रभु अपने प्रेम से उसे भरने की कृपा कर, पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक उसे प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं एलिजा इक्का को सिर्फ 3 माह का बच्चा है, तेरी इच्छा अनुरूप तूने उसे संसार में लेकर आया है, उसके माता पिता को प्रदान किया है। प्यारे प्रभु जी, उसके शरीर के सारे रोग, दर्द और कमजोरियों को, उसकी पीड़ाओं को तुझे देते हैं, तू उसे स्वस्थ लाभ प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सरिता मिंज को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, मुंह के कैंसर से पीड़ित है और इस समय तेरी ओर देख रही है प्रेमी प्रभु कि तू उस बहन पर करुणा करेगा, दया करेगा और उसके शरीर के कैंसर को अपने पवित्र हृदय से बह निकले लहू के द्वारा धोते हुए उसे पूर्ण चंगाई प्रदान करेगा। हम प्रार्थना करते हैं युग क्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए प्यारे प्रभु प्रज्ञा 16:12 का वचन का सामर्थ्य लेकर प्रार्थना करते हैं। वचन कहता है उसे किसी जड़ी बूटिया लेप से स्वस्थ लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से हम भले चंगे हो गए। हे प्रभु, तू अपने एक शब्द भेजकर उसे स्वस्थ लाभ प्रदान कर। कलीम तांडवी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसकी नौकरी की आशीष के लिए, उसकी आर्थिक संकट में तेरी आशीष के लिए, तेरी बरकत के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रेमी प्रभु जो आर्थिक संकट में तेरी ओर देख रहे हैं, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। तू कहता है मैं भला चरवाहा हूँ, तुम्हें किसी बात की कमी नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। प्रभु ईसा मसीह नाज़री उन समस्त भाई बहनों को जो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं और तेरी ओर देखते हैं, प्यारे भाई और बहनों आइए अपने कर्ज को प्रभु की ओर उठाते हुए
हुए हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और उसकी जय जयकार करते हुए प्रार्थना करें और कहें हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वरी आराधना 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 हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्या 6 में कहते हैं, दृढ़ बने रहो और ढाढ़स रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हें विनाश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ने वाला प्रभु, हमारे साथ चलने वाला प्रभु आज हम प्रत्येक जन से कहता है, हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारी पीड़ा में, हमारे संकट में, विपत्ति में कहता है मत डरो, ढाढ़स रखो, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सांत्वना प्रदान करूँगा। आज वही प्रभु के चरणों पर आइए, अपने आप को समर्पित करें, हमारे सारे रोग और बीमारियों को समर्पित करें। प्रभु कहता है मैं दुखियों से दूर नहीं हूँ, इस समय वह हमारे पास में है। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हुए हमारे मन की सारी व्यथाओं को, चिंताओं को, दुखों को, निराशाओं को प्रभु को अर्पित करें। पेतरुस के पत्र में प्रभु कहता है तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी सुधि लेता हूँ। हमारी सुधि लेने वाला प्रभु हमारे बीच में है। प्यारे भाई और बहनों, अपनी चिंताओं को, हमारी योजनाओं को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे ईसा, यो ख्रिस्त में उपस्थित प्रेमी प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं एल्विन पीटर को अर्पित करते हुए, जो तेरी ओर देख रहा है एक अच्छी नौकरी की आशीष के लिए, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मुकेश डामोर को अर्पित करते हुए, कमर के दर्द से उसे चंगाई प्रदान कर, चलने फिरने में असमर्थता है, प्यारे प्रभु जी अपना सामर्थ्य उसके जीवन में, उसके शरीर में प्रकट होने दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। नौकरी जाने के कारण दुख में है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, निराशा में, पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, परिवार में अशांति है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, दुख है, संकट है, आर्थिक संकट है, विपत्तियां हैं। इस विपत्ति के समय आकर तू उसका सहारा बन, उसका साथ बन। हे नाथों के नाथ ईसा नाजरी, उसके साथ चल, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं एमिल कुजूर को अर्पित करते हुए, उसके मन को परिवर्तन कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, नशा को त्यागने की इच्छा शक्ति प्रदान कर, उसके परिवार में तू आ और उसे शांति से भर दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पति पत्नी के बीच में आपसी मतभेद, लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव और हर प्रकार की बंधनें दूर होने के लिए, निराशाएं दूर होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं राम तल को अर्पित करते हुए, जिसे ब्रेन स्ट्रोक आया है और गंभीर रूप से इस समय हॉस्पिटल में एडमिट, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इस समय जितने भी विश्वासी अविश्वासी भाई बहन शारीरिक रोगों को, मन की दुर्बलताओं को और आशाओं निराशाओं को लेकर इस संचार माध्यम के साथ तेरे ओर जुड़े हुए हैं, तेरे साथ बैठे हुए हैं, उन सभी की अर्जियों को तेरी ओर उठाते हैं और इस आशीष के दौरान उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमको नहीं बल्कि तू अपने आप को महिमान्वित कर, इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए इस आशीष के दौरान हम प्रार्थना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभाल